सर टोनी। यस सर। अभी ये मेरे को मिड शॉट दे दे। एक कैमरा तेरा नीचे हो जाए मैडम, इतना भी रियलिस्टिक ना करो कि रियल में अपने फिल्मी पति का कत्ल कर दो। प्रताप, अभी तेरा नेक्स्ट शॉट है यहाँ पे नीचे गिरने का, ठीक है? अच्छा जय, मैं सिर्फ तुमसे ना 2 एक्सप्रेशन चाहिए। फर्स्ट, 33 वर्षीय अभिनेत्री जया पाटिल एक बड़े ब्रेक के इंतजार में थी। नैना, नैना उठी के नहीं? नैना, नैना, आशु बेटा, 9:30 बजे तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं और तुम हो कि चद्दर ओढ़े सो रही हो। उठो। मामा मामी, मुझे ये शादी या कोई भी शादी नहीं करनी, इसलिए बस जाने दीजिए, इस रिश्ते को भी और मुझे भी। मुझे ढूंढिएगा मत, मुझे पिंजरे में कैद नहीं रहना, मुझे उड़ना है, मुझे सपनों के बादलों में पिघलना है, तकदीर की बारिश में नहाना है। नैना। नैना ठक्कर 23 साल की एस्पायरिंग एक्ट्रेस, ये भी जिंदगी में बड़े ब्रेक की तलाश में थी। तो सर ये है मेरी स्क्रिप्ट। फिल्म सुपरहिट होगी सर। स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसी है। देखो नवीन, अगर मैं सच बताऊं तो किसी भी स्क्रिप्ट में तब तक जान नहीं आती जब तक बड़े स्टार्स ना हो। लेकिन सर आप स्टार्स को जितने पैसे देंगे उससे 110 बजट में तो आप न्यू कमर्स को लेकर फिल्म बना सकते हैं। देखिए, मैं ये स्क्रिप्ट लेकर और भी प्रोड्यूसर्स के पास गया, उन्होंने भी सेम बात कही, स्टार चाहिए। लेकिन आप तो फेमस हैं न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाने के लिए ना, तो मैं इसलिए आप ही के पास आया हूँ। किसी भी फिल्म में ना या तो एक्टर स्टार होना चाहिए या प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर। और भैया मैं किसी भी एंगल से स्टार प्रोड्यूसर नहीं हूँ। और फिर आपने भी तो पहले कभी कोई इंडिपेंडेंट फिल्म नहीं बनाई ना, तो भैया न्यू कमर्स को लेने वाली बात तो भूल ही जाओ, एटलीस्ट फॉर दिस फिल्म। नवीन सिंह एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को बड़े पर्दे पर लाने की फिराक में था। ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बिग ब्रेक के इंतजार में था। कट। वेरी नाइस। तीन कलाकार अपनी कलाकारी दुनिया को दिखाना चाहते थे। 3 कलाकारों की असली जिंदगी के पन्नों पर लिखी गई ये स्क्रिप्ट जब हकीकत के पर्दे पर चली तो वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दरअसल इस रियल स्टोरी में कुछ ऐसे भयानक और चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न्स आए जो फिल्मों में भी नहीं आते। ये सत्य कथा स्क्रिप्ट के बीच से शुरू होती है, एक लाश के मिलने के साथ। चलो पीछे चलो, अरे पीछे हटो, चल पीछे हट, चलो पीछे। लाश का सिर्फ धड़ मिला था। इस दलदल में सर की खोज जारी थी। सर लाश बेडशीट से लिपटी हुई है जो काफी खराब हो चुकी है। लाश के कपड़े इतने गंदे हो चुके हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बची होगी। सिरे काट के कहीं फेंक दिया है तो कोई आईडी कार्ड या दूसरी पहचान हमारे लिए क्यों छोड़ेगा। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक औरत की लाश है, जवान औरत की। साहब पूरा दलदल छान मारा है मगर सिर कहीं नहीं मिला है साहब। और टीम बुलवाओ, शहर के सारे दलदल
और हर छोटे बड़े कचरा डंप में सर्च करो। एक्चुअली सर के बिना मौत का कारण पता करना काफ़ी मुश्किल है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक औरत की लाश है, एक जवान औरत की, जिसकी उम्र 25 से 30 साल या 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सर के बिना एग्जैक्ट उम्र का पता करना भी मुश्किल है। हमारे पास ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। एक और ब्लाइंड केस। आइडेंटिफिकेशन तो नहीं, पर एक इन्फॉर्मेशन है। कहिए। शी वॉज प्रेग्नेंट। कितने महीने? गर्भ 3 महीने का था। और मौत कब हुई होगी? मौत को हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, क्योंकि दलदल में फेंके जाने के बावजूद भी बॉडी उतनी गली नहीं और ना फूली है। एक जवान प्रेग्नेंट औरत की सरकटी लाश मिली थी पुलिस को। यह अपेक्षा की जा रही थी कि शहर के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज हुई होगी। और अब शुरू हुई एक एक पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में छानबीन। मुंबई लगभग 2.25 करोड़ लोगों का शहर है और यहाँ 91 पुलिस स्टेशन है। सर, कचरा डंप्स और दलदलों की सर्च ऑपरेशन जारी है। हेडक्वार्टर से मैसेज आया था कि पिछले 3 दिनों में किसी भी पुलिस स्टेशन में 23 से 33 साल की किसी भी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। उससे पहले की कोई मिसिंग कंप्लेंट? कुछ केसेस थे, उन्हें बुलाकर धड़ को शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। विक्टिम शायद इस शहर में अकेली रहती थी, इसलिए किसी ने उसे मिस नहीं किया और अभी तक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। सर, प्रेग्नेंट थी। वही तो, प्रेग्नेंट थी और मर्डर हुआ। मर्डर या तो हस्बैंड ने किया या लवर ने या फिर किसी और ने। केस ब्लाइंड है। देखते हैं तहकीकात की हवा कहां का रुख लेती है। नैना ना फोन आएगा? अब हर रोज यही सवाल क्यों करते हैं? मुझे लगा था कभी ना कभी तो उसका फोन आएगा। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। वो अपनी मर्जी से गई है। हमने तो पूरी कोशिश की उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, पर उसकी मर्जी कुछ और थी। 1 साल होने को आया, एक फोन तक नहीं। न करे नारायण ने उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अजय, जल्दी करो बेटा, बस छूट जाएगी। लो चलो। अजूबा बाय। बाय बड़ा। आज ही आई की शूटिंग कब खत्म होएगी? आई घर कब आएगी? जल्दी आएगी बेटा, बहुत जल्दी। लेकिन अब चल, देर हो रही है ना, बस छूट जाएगी। चलो चलो। इस कहानी में 2 औरतें, 2 किरदार अपने घर पर नहीं थे। 23 वर्षीय नैना ठक्कर एक चिट्ठी छोड़ती हुई अपने मामा मामी का घर छोड़कर गई थी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने। दूसरी तरफ 33 वर्षीय एक बच्चे की मां एक्टर जया पाटिल अपना करियर बनाने के लिए स्टूडियोज में दिन रात एक कर रही थी। और इस कहानी का तीसरा और सबसे अहम कलाकार 31 वर्षीय डायरेक्टर नवीन सिंह अपनी एक और कहानी को स्क्रिप्ट का रूप दे रहा था और मन के पर्दे पर उसमें जान फूंक रहा था। ये 3 कहानियां एक स्क्रिप्ट में कैसे बन गई? शैली क्या थी स्क्रिप्ट की? ड्रामा, लव स्टोरी? लेकिन शुरुआत तो किसी भयंकर हॉरर फिल्म की तरह हुई थी, जहां पुलिस को एक सरकटी लाश मिली थी। लेकिन सरकटी लाश का राज जानने से पहले किरदारों की बाहरी और अंदरूनी जिंदगी के बारे में जानना जरूरी है। हम शुरुआत कर रहे हैं नवीन सिंह से। ये वो पात्र था जिसका एक ही सपना था कि वो सपनों का कारीगर बने, सपनों का सौदागर बने, एक फिल्म डायरेक्टर बने। नवीन, तूने जॉब छोड़ दी क्या? पापा, या तो मैं जॉब कर सकता हूँ या फिर अपनी ये स्क्रिप्ट पूरी कर सकता हूँ। अभी नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा पापा। जॉब नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? शादीशुदा है तू, 30 का हो चुका है बेटा, अब तक एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। पापा, मेरी स्क्रिप्ट ही मेरा बच्चा है और उसे इसी साल जन्म लेना है और वो होगा तभी होगा जब मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर पाऊंगा। पापा, मैं 10 से 5 की नौकरी करने के लिए नहीं बना, मैं अपना पैशन फॉलो करने के लिए बना और वो मैं कर रहा हूँ। पैशन के साथ साथ एक ड्यूटी भी बनती है नवीन, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी पत्नी के लिए। पापा, ये स्क्रिप्ट एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनेगी, मैं बनाऊंगा और आप देखते जाइए, कुछ ही समय में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड बटोरते घूमेगी ये फिल्म। और घर कैसे चलेगा? शोकेस में अवार्ड्स आने से घर में बिल्स आने बंद नहीं होते। नवीन, सच्चाई को समझो।
अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन करो, उनसे कहो कि तुम वापस नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो कल से। मैं बीपीओ की नौकरी में नहीं सड़ूंगा। नौकरी करना सड़ना नहीं होता है, आगे बढ़ना। कमाई नौकरी मर्द की पहचान होती है। एक आदमी की कमाई उसे समाज में, उसके घर में जगह दिलवाती है, इज्जत दिलवाती है। आमदनी नहीं तो कहीं भी जगह नहीं, इस घर में भी नहीं। उसी दौरान पुणे से सैकड़ों मील दूर गुजरात में नैना ठक्कर की जिंदगी एक दुखद मोड़ लेने को थी। जहां एक तरफ नवीन सिंह अपनी स्क्रिप्ट में जान डालने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर नैना का घर उजड़ गया था। एक झटके में तकदीर ने उसे अनाथ बना दिया था। और उसी दौरान जया पाटिल की जिंदगी भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जया, सब ठीक तो है ना? आई वो, मैंने ओमकार को छोड़ दिया। अजय, अंदर जाके पियो। मुझे ना आजू से और आजी से बहुत सारी बातें करनी है, बड़ों वाली। ओके। गुड बॉय। संभाल के। ओमकार मुझे काम नहीं करने दे रहा, घर पे बिठा के रखना चाहता। देख बेटा, तू बचपन से एक्टिंग करना चाहती थी, हमने तुझे कभी रोका नहीं, पूरा सपोर्ट दिया। तूने फिल्म लाइन के क्रिएटिव डायरेक्टर ओमकार से शादी कर ली अपनी मर्जी से। और तेरी इच्छा अपनी जगह सही भी है, एक्टिंग करनी है तो करनी है। लेकिन जया, अजय का भी तो सोचना पड़ेगा, वो तेरी जिम्मेदारी है, एक्टिंग से ऊपर है। यही सब कहना चाहती हूँ ना आई? तू तो सब जानती है। मैं सब जानती हूँ और मैं सब करूंगी भी, काम भी करूंगी और अजय का ध्यान भी रखूंगी। मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी, ना तुम पे ना किसी और पे। अजय के सामने तो मैंने बोल दिया कि मैंने ओमकार को छोड़ दिया, पर असल में उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ सालों से ओमकार मुझे अपनी पत्नी समझता ही नहीं है। हर रात किसी दूसरी औरत के साथ होटल में हुआ करता है। क्या? पहले तो सिर्फ होटल में ही होता था, तो घर में भी लाने लगा। हे देवा, क्या हो गया ये सब कुछ? इंसान को पहचानने में गलती हो गई आई, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी तो जाया नहीं कर सकते ना। मैं अपना करियर फिर से शुरू करूंगी, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी, अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करूंगी मैं। अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं सब कुछ करूंगी। आप लोग मेरा साथ दोगे ना? हाँ बेटा। गलती से भी ऐसी गलती मत करना नैना। तू अपने मम्मी पापा को खोने की इतनी बड़ी ट्रेजेडी से निकली है, अब सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट कर। तुझसे ज्यादा मुझे भरोसा है कि तू एक दिन टॉप की एक्ट्रेस बनेगी। अपनी लाइफ वेस्ट मत कर नैना। लेकिन पायल, इस दौरान मामा मामी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर इस तरह उन्हें छोड़कर गई तो वो हर्ट हो जाएंगे। अरे हर्ट की बच्ची, तू किसी XYZ आदमी में शादी करके जिंदगी भर उसके और उसके फैमिली के लिए रोटी बनाते रहना, वो हर्ट नहीं होगा। अरे तुझे ब्यूटी क्वीन बनना है या फिर किचन क्वीन? तो पागल हो गया है नवीन, ये नामुमकिन है। मुमकिन है माँ, मुमकिन है तभी तो पूछ रहा हूँ। आप भरोसा करो मुझ पे और घर के कागजात दे दो मुझे। अरे मैं उसके बदले में लोन उठाऊंगा, फिल्म बनेगी, सुपरहिट होगी। एक झटके में लोन उतारकर घर के कागजात आपको वापस कर दूंगा लाके। माँ, हमारा एक और नया फ्लैट हो जाएगा और पापा को कुछ पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो। ये घर नहीं, तेरे पापा की जिंदगी भर की मेहनत, उनकी खून पसीने की कमाई है। ले देकर हमारे पास सिर्फ यही तो एक पूंजी है।
और मैं कौन हूँ माँ? हाँ, मैं कौन हूँ? इकलौता बेटा हूं ना तुम्हारा। अरे ये सब कुछ मेरे ही नाम तो होने वाला है एक दिन। अगर आज मेरे कुछ काम आ जाएगा तो इसमें क्या बुराई है, बताओ आप मुझे। माँ माँ जी, जब ये कह रहे हैं कि ये सारा लोन चुका देंगे तो मतलब है कि चुका देंगे। क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं करेंगी? प्लीज माँ, प्लीज मान जाओ। नवीन सिंह ने अपने पिता की पीठ पीछे उनका घर गिरवी रख दिया और अपनी फिल्म के लिए पैसा बटोर लिया। नैना अहमदाबाद छोड़कर माया नगरी मुंबई आ पहुंची। जया ने अपने आधे अधूरे एक्टिंग करियर को अपना सब कुछ देना शुरू कर दिया। लोन के पैसों के साथ नवीन पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया। ये तीनों कलाकार अपनी अपनी प्रोफेशनल पटकथाएं खुद लिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस अचरज में थी कि आखिरकार इस बिना सर के धड़ की पटकथा क्या है। सर, लाश को मिले एक हफ्ता हो गया पर अभी तक कोई सुराग नहीं। खबरों ने भी जवाब दे दिया और सर की भी कोई खबर नहीं। नहीं सर। संडे, अजीब नहीं लगता? हमें एक प्रेग्नेंट औरत की सरकटी लाश मिलती है और पूरे मुंबई शहर में किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं। सर, हमने बॉडी के बारे में अखबारों में छपवा दिया और मुंबई और उसके आसपास के पुलिस स्टेशन में भी खबर भिजवा दी। संडे, मुझे इस औरत की खबर चाहिए, ऐसी खबर जिससे ये केस हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। मुझे ये केस कतई अनसुलझी हुई फाइल्स में नहीं देखना। इस औरत की पहचान थी ही नहीं। ये औरत मोम जैसी थी, मिट्टी जैसी थी, जिसे वो डायरेक्टर किसी भी किरदार में ढाल सकता था, किसी भी कहानी में जिंदा कर सकता था। लेकिन जब वो उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी, उसे भनक तक नहीं थी कि वो दरअसल उसकी जिंदगी में दाखिल हुई और उसकी अपनी निजी कहानी का एक अफलातून किरदार बनने वाली है। सर, ये नंबर 2 और नंबर 3 को ऑडिशन के लिए बुलाया आज। बिजू बस एक मिनट पीछे जा। बस इस लड़की को ऑडिशन के लिए बुलाओ। इंटरेस्टिंग चेहरा है, हीरोइन के रोल के लिए, मेन लीड। सर, मैं नासिक से पूना जाने वाली ट्रेन का वेट कर रही थी और तभी वेटिंग रूम में 4 लोग घुस आए। उन चारों ने मेरा रेप करने की कोशिश की पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरे पास फ्रूट काटने वाला एक चाकू था, मैंने उससे उनके लीडर पर वार किया और तब तक वार किया जब तक वो मर नहीं गया। बहुत खून बहा था, उसे देखकर। गुड, मुझे ये ऑडिशन अभी तक के ऑडिशन में सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सर। तुमने कैरेक्टर के इमोशन को ना बिल्कुल कुछ सही पकड़ा। सर, मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। कॉज कर सकती हो और करोगी। देखो नैना, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी एक्टर एक ऑडिशन में 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि फिल्म के सेट पर दे पाता। फुल कॉस्ट्यूम, लाइट्स, लोकेशन, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तुम इस रोल में रॉक कर दोगी नैना। सर, इसका मतलब मैं इस रोल के लिए सिलेक्टेड हूँ? 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नैना, और क्या कर रही हो अभी इसके अलावा? सर, कुछ खास नहीं, 2 छोटे एड्स किए थे, हॉरर एपिसोडिक में चुड़ैल का रोल किया था। बट सर, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे मूवीज करनी और अच्छे रोल्स करने। देखो नैना, बात क्या है ना कि ये फिल्म बहुत ही छोटा बजट फिल्म है, मैं खुद ही फाइनेंस कर रहा हूँ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट इसकी जान है। 1-2 दिन में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा और बाकी जो छोटी मोटी कास्टिंग है वो 10-1 दिन में पूरी करके हम रोल करेंगे फिर। देखो नैना, टाइम कम है, फिल्म शुरू होने से पहले हमें रोज इसी तरह मिलना पड़ेगा। लीड रोल है तुम्हारा, तो छोटी छोटी डिटेल्स भरनी होंगी कैरेक्टर में, है ना? या श्योर सर, मैं 200% दूंगी इस रोल को। गुड। अरे नवीन सिंह, पूरे दिन में 50 फोन किए तुझे, SMS भेजा और अब जवाब दे रहा है? सूर्यकांत भाई, मैं पूरे दिन काम में बिजी था, इसलिए आपका फोन नहीं ले पाया और ना मैसेज का रिप्लाई दे पाया। आई एम सॉरी। तूने मेरे से 30 पेटी उठाए है, 4 महीने हो चुके हैं। मैंने लोन तेरे बाप के मकान के कागजातों को देख के दिया है। मेरा पहाड़ जैसा रिस्क है, तेरे पे भरोसा किया और दे दिया। देखो, मुझे 3 महीने की मोहलत और दे दो, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, प्रॉमिस। जब तक लोग मेरी शूटिंग के रशेस देखेंगे नहीं, मुझे पैसे कैसे देंगे? ओए डायरेक्टर, तू हीरो मत बन और मुझे विलन बनने पर मजबूर मत कर। अब सुन, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरे 30 लाख, 3 महीने का बैच 4 लाख, टोटल 34 लाख मेरे टेबल पर चाहिए, वरना तेरी पूरी शूटिंग कैंसल और मेरी शूटिंग शुरू। रियल की शूटिंग
रियल की गोली और रियल का भेजा। सुन सूर्यकांत भाई, जी नवीन सिंह किधर है? वो तो मुंबई शिफ्ट हो गया। आप लोग कौन? ये क्या बकवास है? नवीन इस घर को गिरवी रखकर लोन कैसे ले सकता है? वो ऐसा कैसे करेगा? ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। ये पेपर देखा ना? अभी पलटे नहीं मारने का। नवीन सिंह यही पेपर लेकर अपुन के सेठ सूर्यकांत गांवकर के ऑफिस में आया था। अपुन के सेठ ने उसको शरीफ समझकर पूरा 30 पेटी बोले तो 30 लाख का लोन दिया। इस बात को 3 महीना हो गया, लेकिन नवीन सिंह ने एक पैसा वापस नहीं किया है। समझा क्या? लक्ष्मी, सुशीला, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सच है? जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? सच है क्या ये? जी, मैंने ही नवीन को घर के कागजात दिए थे। तुमने ये घर, ये हमारा घर गिरवी रखवा दिया? पूरी पागल हो गए हो क्या तुम? है? मुझे बताया तक नहीं। ए अंकल, ये तेरा फैमिली ड्रामा ना बाद में, पहले इधर काम की बात कर। अभी सीधे सीधे बोल, पैसा लौटा रहे क्या नहीं? मैं कहां से लौटाऊंगा? आप लोग कह रहे हैं ना नवीन ने लोन लिया था, तो मैं एक सरकारी नौकर हूं। अगले महीने रिटायर हूं मैं। अगले महीने काय को रे? अगले महीने काय को? अब भी क्या, अब भी तेरा रिटायरमेंट करते बुड्ढे। तुझे घसीट कर बिल्डिंग के कंपाउंड में ले जाकर तेरे कपड़े उतार कर नंगा घुमाएंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तब समझ में आएगा कि भाई लोग से लोन लेकर वापस नहीं देने का अंजाम क्या होता है। समझा क्या? रिकवरी एजेंट्स यानी वसूली करने आए गुंडों ने राजा राम सिंह के घर की शांति और चीजें दोनों उथल पुथल कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो दिखाई नहीं दे रहा था वो हुआ। तीनों की हाइट ले। बैकग्राउंड में लाइट कितना जा रहा है वो कम कर। साकिब नीचे ले ले। गुड। हे नवीन, कम कम कम। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम रियली सॉरी यार नवीन, तुझे सेट पे बुलाना पड़ा और शेड्यूल थोड़ा सा खिंच गया है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, चाय वाय पीते हैं तब तक। और आज हमें अपनी फिल्म की लोकेशंस गो थ्रू करनी बाय द वे। पक्का हो गया? बस 10 मिनट दे दो मुझे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अच्छा बाय द वे, ये है नैना, हेलो, हमारी फिल्म की लीडिंग लेडी हैं, और ये हैं जग्गी, हमारी फिल्म के डीओपी। हेलो हेलो। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि तुम फिल्म में कितनी खूबसूरत दिखने वाली हो दुनिया के सामने। हाँ अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। सर हम 2 महीने पहले शूट स्टार्ट करने वाले थे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। नैना, तुम्हें मालूम है ना कि मैं पिछले दिनों में किन सब चीज़ों से गुजरा हूँ? मेरे पेरेंट्स, मेरी पत्नी, तीनों। आई नो सर, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं तो बस जानना चाह रही थी कि शूट कब से स्टार्ट है। देखो नैना, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। पुणे पुलिस से मुझे मेरे घर के कागजात वापस मिले, मैंने वो घर बेच दिया। उससे जो पैसे आए उससे मूवी बन नहीं सकती। मैं इस वक्त बहुत टाइट सिचुएशन में। मेरा भी यही हाल है, कोई नया असाइनमेंट मिल नहीं रहा है, और जो पहले के असाइनमेंट्स किए थे उन सब की पेमेंट अटकी हुई है। आई अंडरस्टैंड नैना, बट कुछ दिन रुकना पड़ेगा। सर आप मुझे पार्टीज ले जाते हैं, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये कहकर कि मैं आपकी मूवी की हीरोइन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सर इन पार्टीज में जाने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। आई मीन मेकअप, हेयर, क्लोथ्स। मेरे पास अब पैसे नहीं बचे। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता नैना, लेकिन
मैं अभी तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। सर, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। I mean, इस मूवी के लिए हम पैसे जुटा सकते हैं। कैसे? 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आते होंगे ऑडिशंस के लिए। हाँ। तो क्यों ना हम ऑडिशंस के लिए चार्ज करना स्टार्ट कर दें। लेकिन वो हमें पे क्यों करेंगे? क्योंकि हम उन्हें कहेंगे कि हम एक ऑडिशन मैचिंग एजेंसी है। हम उनके ऑडिशंस लेके प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर्स और चैनल्स के पास डायरेक्टली भेजेंगे और फिर रोल मिले ना मिले ये उनका लुकआउट है। लेकिन वो हमारे पास क्यों आएंगे? उनके पास डायरेक्ट क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये मुंबई है, यहाँ सभी के लिए दरवाजे इतने आसानी से नहीं खुलते, और कोई और इन्हें खोल दे तो इसमें हर्ज क्या है। ऑडिशंस देने वाले स्ट्रगलिंग कलाकार भी खुश और ऑडिशंस लेने वाले भी खुश। इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। मैं आज ही विजू को बोल के उसको कास्टिंग डायरेक्टर बना देता हूँ। हम एक कंपनी सेटअप करते हैं कास्टिंग की, उसका नाम रख देंगे नवीन एंड नैना कास्टिंग एजेंसी। साउंड्स गुड सर। नैना, अब हम अपनी फंडिंग खुद जनरेट करेंगे। बहुत जल्दी हमारी मूवी बनेगी और हमारी किस्मत खुलेगी। ये जन्म के निशान नहीं है, ये कोई घाव है जो बाद में हुआ है। पिछले 10 दिनों में हमने मुंबई का हर वो एरिया छान मारा है जहाँ लेडीज ज्यादा तादाद में काम करती। हर बीपीओ, हर फैक्ट्री में चेक किया। आपने हमें विक्टिम के प्रेग्नेंट होने का टिप दिया था, लेकिन उसे हम ठीक तरह से यूज नहीं कर पाए। लेकिन क्या पिछले 10 दिनों में बॉडी का कोई और एनालिसिस हुआ? एनालिसिस तो नहीं है, पर एक थॉट है, एक अनुमान लगा रहा हूँ। प्लीज बोलिए डॉक्टर। इस औरत की बॉडी 3 महीने प्रेग्नेंट औरत की बॉडी नहीं लगती। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल औरत की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वेट बढ़ता है, स्किन पिगमेंट चेंज होती है, वगैरह वगैरह। और इस लेडी की बॉडी में? इस लेडी की बॉडी काफ़ी मेंटेन थी, फिट बॉडी, जैसे किसी एथलीट या मॉडल या एक्टर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो कैसे डॉक्टर? मैंने स्किन की स्टडी की, भीतरी लेयर्स में कॉस्मेटिक्स के कई ट्रेसेस मिले, हाथों पर, पैरों पर, पेट पर। इस लेवल की कॉस्मेटिक्स ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करने वाली ज़्यादा यूज़ करती है। हर मॉडलिंग एजेंसी, कास्टिंग एजेंसी, प्रोडक्शन हाउस, फिल्म यूनियन, सब जगह पता करो, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। इन लोगों की शूटिंग वूटिंग रहती है। अगर कोई शूटिंग पे नहीं आया तो किसी ना किसी को तो दिक्कत हुई होगी। वो उसकी जिंदगी में एक गुलाब का फूल बनकर आई थी और अब एक जहरीला कांटा बन गई थी। वो उसको खत्म करने पर तुली थी, तो वो करता तो क्या करता? जब उसने उसके साथ रिलेशनशिप शुरू की, उसने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। अब उसका एक ही मकसद था, जैसे भी हो इस रिश्ते से बाहर निकलना है। नवीन, मुझे लगता है हमें ऑडिशंस के रेट्स बढ़ा देने चाहिए। सही कह रही है। बिजनेस के मामले में यू आर स्पॉट ऑन, टू गुड। पर मेरा एम्बिशन बिजनेस करना नहीं है। तो फिर क्या है? एक्ट्रेस बनना, टॉप की एक्ट्रेस, स्टार। तुम हो ना मेरी रॉक स्टार। क्या खाक रॉक स्टार? एक रोल तक नहीं मिल रहा है मुझे। देखो, फोकस मत छोड़ो। ये ऑडिशंस के पैसों से ना मूवी नहीं बनने वाली है। हमें और दूसरे सोर्सेज ढूंढने ही होंगे, फाइनेंसेस टैप करने होंगे। देखो नवीन, तुम्हें जल्द से जल्द ये मूवी बनानी होगी। इस फिल्म को बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं नैना। तुम्हारे लिए एक लॉन्च फिल्म, मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी। तुम टेंशन मत लो, ये फिल्म बनेगी, जरूर बनेगी। आई प्लीज फोन घे ना। हाँ घेते। हेलो जी, क्या मैं जया पाटिल जी से बात कर रहा हूँ? हाँ, एक मिनट। हाँ जया, फोन है। हेलो जया जी? हाँ जी, बोल रही हूँ। जया जी, मैं विजय कश्यप बोल रहा हूँ, NNN कास्टिंग एजेंसी से। यू कैन कॉल मी विजू। अच्छा, बोलिए। जया जी, आपकी मई में डेट्स फ्री मिलेंगी क्या? प्रोजेक्ट क्या है? सीरियल है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लॉन्ग कंटिन्यूटी का रोल है और नंबर 1 चैनल का शो है। अच्छा, अगर रोल अच्छा है तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। आप आपके डेट्स बताइए ना प्लीज। मैम, वो तो मैं प्रोडक्शन हाउस से पूछ के एग्जैक्ट डेट्स बता पाऊंगा, लेकिन वो लोग आपका एक ऑडिशन चाहते थे। तो क्या आप कल सुबह 11 बजे हमारे ऑफिस में आ सकती हैं ऑडिशन देने के लिए?
जया पाटिल, राइट? या हाय, आई एम नवीन सिंह। ये कास्टिंग एजेंसी मेरी है। ओह अच्छा, हाय। एंड आई एम अ डायरेक्टर एज वेल। बहुत जल्दी मेरी फिल्म लॉन्च होने वाली है। ओह रियली? यस। वाओ। मैंने आपको काफी शोज में देखा एंड यू आर ब्रिलियंट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। थैंक यू सो मच। सी यू। नवीन सिंह, नैना ठक्कर और जया पाटिल, इन तीनों की जिंदगी की स्क्रिप्ट्स इस दिन इस पल में एक दूसरे के साथ मिल गई। दरअसल ये मिली नहीं, ये एक दूसरे के साथ उलझ गई। इस पल से इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। लीड मेल कैरेक्टर नवीन सिंह का दिल अब जया पाटिल पर आ गया। 6 साल का बच्चा। क्या? मैं नहीं मानता। और मुझे पता है कि आप मुझ पर ये 6 साल के बच्चे की माँ वाला एंगल क्यों ट्राई कर रही हैं, ताकि मैं आप पर कोई गलत मूव ना ट्राई करूं, है ना? वैसे कोई इरादे हैं क्या आपके गलत मूव्स करने के? आपको क्या लगता है? वेल, लगते तो आप शरीफ ही हैं। अगली बार मैं अजय को लेते आऊंगी आपसे मिलाने के लिए। प्लीज डू। वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है, खूब जमती है मेरी उनके साथ। और मुझे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप उसकी माँ हैं। कहीं आपने स्क्रिप्ट में ये माँ होने का एंगल न डाला हो। मैं कोई राइटर डायरेक्टर तो हूँ नहीं जो कोई एंगल वैंगल डालूंगी। आई एम एन एक्ट्रेस और मैं अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ बस। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? एक्स हस्बैंड इंडस्ट्री से ही है, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। पहले वो ये नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं और फिर वो मुझे ही नहीं चाहते थे। आदमियों का दिल बहुत जल्दी भर जाता है। वेल, जिंदगी की स्क्रिप्ट में हर किरदार तो एक जैसा नहीं होता ना। I'm sorry, I didn't get you। क्या मतलब? मतलब ये कि हर मर्द का मन भर नहीं जाता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अजय से कल के कल मिलना चाहते हैं, you know? अरे अब तो पीछे ही पड़ गए। मिलवा दूंगी आपको अजय से। वैसे आप मुझ पे इतना डाउट क्यों कर रहे हैं? डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नो, डायरेक्टर का दिमाग, हर चीज की एनालिसिस। मैं आपकी कैरेक्टर हूँ? मेरी नहीं, मेरी फिल्म की। ओके। और ये कब हुआ? पहली नजर में। यार जूनियर, बड़ा मजा आया तुमसे मिलके। अंकल आप डायरेक्टर हो? यस। और आपकी जो मॉम है ना, वो मेरी फिल्म की हीरोइन है। जया, 6 साल के हिसाब से ना तुम्हारा अजय बहुत ही स्मार्ट है। ये स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है। इतनी छोटी सी उम्र में इसकी क्या क्या डिमांड्स है पता है? क्या? मोबाइल फोन चाहिए इनको। मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मोबाइल लेके दोगे। और मोबाइल किस लिए चाहिए आपको? गेम्स खेलने के लिए ना? या अंकल, गेम्स, कार्टून, सब कुछ। सब कुछ। लेकिन उसके लिए तो आपको एक मोबाइल के लिए एक टैब की जरूरत होगी। मुझे वही चाहिए। तो ठीक है, मॉम से मत मांगो, मैं आपको ला कर दूंगा लेटेस्ट वाला। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो ना, अजय तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। जैसे कि तुम उसकी लाइफ के सेंटर पॉइंट बन गए। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम हर बार ना सिर्फ उसकी साइड लेते हो हर चीज में, एंड दिस इज नॉट फेयर। ऐसा नहीं, मैं प्यार करता हूँ उससे। वो भी बहुत प्यार करता है तुमसे। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जया, एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। 1 सेकेंड। नवीन, मेरी पहली शादी इट वॉज अ बिग मिस्टेक। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन ये गलती तो उस आदमी के साथ थी ना, मेरे साथ तो नहीं थी। मैं चाहता हूँ यही गलती तुम मेरे साथ करो। आई प्रॉमिस, इस बार ये गलती नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा अजय उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। 6 साल के बच्चे को प्यार करने वाला बाप मिल जाएगा, उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। हो बाबा, पर आई एम कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है, हमें भी होती है कंफ्यूजन। तू उसे साफ साफ बता देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक्टिंग करियर नहीं छोड़ूंगी। भगुया है। किडनैपिंग। अब कहानी में अचानक से एक किडनैपिंग आ जाती है। किडनैपिंग का हेतु और प्लानिंग दोनों परफेक्ट साबित होते हैं। आजी! हाँ बेटा, क्या हुआ? बाद में आइसक्रीम खा सकते हैं? नहीं रे बाबा, तेरी आई ने मना किया है। कहा है एग्जाम होने तक आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ भी नहीं। झूठ। मम्मी ने बोला था पिछले संडे कि आने वाले संडे को आइसक्रीम मिलेगी। उन्हें फोन करके पूछो।
हो आई बोल। मैं अजय को लेकर गार्डन आई हूँ। आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, खिलाऊं? खिला दे, आज के लिए आई। मेरा भी पैकअप हो गया है, तो मैं ना आधे एक घंटे में घर पे पहुंचती हूँ। उन्होंने क्या कहा? आई ने कहा एक छोटे साइज का आइसक्रीम खिला दो। चल चल आइसक्रीम खाते। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, आप आइसक्रीम ले आओ। यहाँ से जाना नहीं कहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ? अजय? अजय? अजय कहाँ है? ये कैसा सवाल हुआ? क्या मतलब अजय कहाँ है? क्या मुझसे क्यों पूछ रहे? जाके अजय की माँ से पूछिए ना। हमें क्या करना चाहिए, किससे क्या पूछना चाहिए, ये हम जानते हैं ना। सिंपल सवाल, तुमने अजय को टाइगर पार्क से उठवाया? टाइगर पार्क उठवाया? क्या बकवास करे जा रहे हैं आप? मैं ये गलती दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। जो गलती तुम बाद में फिर एक बार सुधारोगी, भुला दोगी। नवीन प्लीज ऐसा मजाक मत करो, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाया। देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों की जिंदगियां काफी मुश्किलों से गुजरी, लेकिन हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक चीज बहुत टाइम से पूछना भी चाह रही थी। क्या? वो जो तुम्हारी नैना, तुम दोनों को साथ में देखे कुछ अजीब सा लगता है। सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को लगता है, जिसमें सच्चाई रत्ती भर की भी नहीं। अरे वो मेरी दूर की कजिन है, साथ में काम कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, वैसे तुम्हारी कजिन इतनी भी बुरी नहीं। अरे मैं क्यों आऊं पुलिस स्टेशन? औरत अब रियल लाइफ में भी ड्रामे करने लगी ना। झूठे इल्जाम लगा रही है वो मुझ पे, और आपको जो भी सवाल करने उससे पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप नहीं आई तो हमें आना पड़ेगा, सोच लीजिए क्या करना है। मैं ड्रामा करूंगी अपने ही बच्चे को किडनैप करने का? आप इस औरत को जानते नहीं है सर, किसी भी हद तक जा सकती है ये औरत मेरी जिंदगी खराब करने पे तुली हुई है सर। आप उसकी बातें क्यों मान रहे हैं? जया जी आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। अब दो महिला किरदारों के बीच का द्वंद्व अब और गहरा हो जाता है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की जगह अब कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है, चरित्र हरण। अब चरित्र हरण हुआ हो तो मर्डर दूर कैसे हो सकता है? पटकथा ऐसी हो जो दर्शक को सोचने का मौका न दे, इस कदर बांधे रखे कि कहानी में ट्विस्ट हो या लूप हो, कभी पकड़े न जाए। पर हर स्क्रिप्ट में एक न एक लूप होल तो होता ही है। वो कमजोर कड़ी कभी न कभी कहानी पर भारी पड़ ही जाती। साहब, रहमान स्टूडियो से बात कर रहे ला। हाँ, मुंबई में जिधर जिधर शूटिंग चालू है ना, उधर उधर अपन ने लाइटिंग करके रखे लिए इस औरत के लिए। इतनी लाइटिंग करी है तो किसी न किसी पर रोशनी जरूर पड़ी होगी शकील। वैसे एक नहीं, दो हीरोइन लोग गायब है। क्या साहब? फुल मुंबई के शूटिंग के इधर से कोई टीवी सीरियल की एक्टर और एक जवान मॉडल लौंडिया, दोनों अपने अपने शूटिंग पे पहुंचे नहीं है। बंदों का काफी नुकसान हुआ है साहब, दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ गई है, क्या हुआ है। कौन है ये दोनों? साहब, उसमें से कोई एक नैना ठक्कर करके है जो कास्टिंग एजेंसी चलाती थी, और दूसरी जया पाटिल है साहब। कब से गायब है दोनों? 17 जनवरी से दोनों गायब हैं। शिंदे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और 17 जनवरी को हमें वो सरकटी लाश मिली थी उस औरत की। शिंदे, लगता है हमें सही डायरेक्शन में लीड मिल गई है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि इन दोनों औरतों के बीच में क्या रिश्ता था, और क्या इन दोनों में से कोई एक प्रेग्नेंट थी। शिंदे, अपनी तलाश जारी रखो, हमें वो सर जरूर मिलेगा जो इस धड़ की शिनाख्त करवाएगा।
सर जया और नैना के फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। नैना की कास्टिंग एजेंसी का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर दोनों मिल गए। शिंदे, कास्टिंग एजेंसी में जाके नैना के बारे में खुद पता करो। यहाँ से हमें अपनी तहकीकात को बड़े ही चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ाना होगा। कातिल को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। कातिल को इसी भ्रम में रहने दो कि उसने परफेक्ट मर्डर किया। सर इन जा रहे हैं अंदर। कई दिनों से ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से किसी का फोन नंबर है तुम्हारे पास? फोन नंबर तो नहीं है अपने पास। बोल शकील। साहब वो जो N&N कास्टिंग एजेंसी है वहाँ पर विजू नाम का एक बंदा काम करता था कास्टिंग का। हाँ, उसके मालिक लोगों ने उसको वहाँ पर बिठाया था। ये कास्टिंग एजेंसी के मालिक का नाम बोले। एक तो अपनी नैना ठक्कर है और दूसरा नवीन सिंह करके। इस विजू का नंबर मिलेला है मेरे को। मैं अभी आपको SMS करता हूँ। हेलो, देविका नगर पुलिस स्टेशन से PSI शिंदे बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। नैना ठक्कर कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। तुम्हारी कास्टिंग एजेंसी बंद क्यों है? वो भी नहीं पता सर। बस मेरे बॉस नवीन सर का फोन आया कि कुछ दिन कास्टिंग एजेंसी बंद रहेगी, तो काम पर मत आ। कब की बात है ये? सर 17 जनवरी को फोन आया था उनका। हाँ विजू, आज से कुछ दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। क्यों सर? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मुझे एक फिल्म मिली है कोलकाता में, उसी काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन सर नैना तो यहाँ होगी ना? विजू तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? ऑफिस बंद रहेगा और तू नैना की बात क्या कर रहा है? बस समझ ले, तुझे भी अब कोई नई जॉब देखनी पड़ेगी। अजीब तो लगा सर, लेकिन अब जब बॉस ने बोल दिया जॉब गई तो मतलब गई। क्या करता मैं? विजू तुम एक काम करो, तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ, अभी के अभी। सर जब नवीन सर ने बोला दूसरी जॉब देख लो तो मैंने नैना को फोन ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ आया और तब से स्विच ऑफ ही आ रहा है। ये नैना ठक्कर प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट नहीं। जया पाटिल प्रेग्नेंट थी? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें ये तो पता होगा कि जया पाटिल और नैना ठक्कर के बीच में क्या कनेक्शन था? सर वो तो पूरी दुनिया को पता है। कनेक्शन थे मेरे बॉस नवीन सर। मुझे एक ब्रिज सीन चाहिए, एक ऐसा सीन जो अलग अलग कनेक्शन जोड़े और एक नया एंगल खड़ा करे जो ऑडियंस को पूरी तरह गुमराह कर दे। तुम्हारे बॉस नवीन सिंह, जया पाटिल और नैना ठक्कर, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नैना लगभग साल भर पहले एक ऑडिशन के लिए आई थी, तब नवीन सर ने उसे अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया था। इन दोनों के बीच में अफेयर था? इन दोनों की लव स्टोरी में जया पाटिल की एंट्री कैसे? फिल्म शुरू हो ही नहीं रही थी तब नवीन सर और नैना ने ये कास्टिंग एजेंसी शुरू कर दी। वैसे ही एक सीरियल की कास्टिंग के लिए हमने जया पाटिल जी को ऑडिशन के लिए बुलाया था। मैंने खुद फ़ोन किया था सर। तुम्हारे बॉस नवीन सिंह और जया पाटिल, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नवीन सर को जया पाटिल से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। नवीन सिंह और जया पाटिल ने कोर्ट मैरिज की और उसके बाद नवीन जया के घर यानी कि उसके ससुराल में रहने लगा और फिर उनकी जिंदगी के स्क्रीन प्ले में आया एक हल्का फुल्का सीक्वेंस जो एक ड्रामेटिक सीन के पहले आता है। रिश्ते का हनीमून खत्म होने को आया और अब दोनों एक दूसरे से सवाल करने लगे, कुछ ऐसे सवाल जो स्क्रिप्ट में मौजूद ही नहीं थे। विजू, हमें एक लाश मिली है। वो लाश एक औरत की है जिसका सिर कटा हुआ है। काफ़ी तहकीकात की हमने और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि वो लाश किसी मॉडल या एक्ट्रेस की है। किसकी है ये अभी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते। और अब हमें पता चला है कि नैना और जया उसी दिन से गायब है जिस दिन हमें सरकटी लाश मिली और तुम्हारे बॉस नवीन का सेल भी तभी से स्विच ऑफ आ रहा है। भेजो। सॉरी सर। सर मैं कैसे पहचानूं सर? सर बहुत डर लग रहा है सर। सर फेस भी तो नहीं है ना सर? सर ये बॉडी किसी की भी हो सकती है सर।
मुझे नहीं पता सर किसकी बॉडी है सर। इस निशान को देखो। क्या जया पाटिल या नैना ठक्कर के हाथ पर ऐसा कोई निशान था? कभी घाव हुआ था? नहीं सर, सर मुझे और कुछ नहीं पता सर। सर मैं तो सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर था सर। सर प्लीज यहाँ से चलते सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, प्लीज सर। जया पाटिल और नैना ठक्कर, इनके एड्रेसेस क्या हैं? एड्रेस तो मालूम नहीं, लेकिन ये नैना अहमदाबाद की है और जया मुंबई की है सर। और तुम्हारा बॉस नवीन? सर बेसिकली तो वो पुणे से हैं, लेकिन अब कहाँ रहते हैं सर मुझे नहीं पता। तुम नवीन सिंह के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बाद में जब उसने कास्टिंग एजेंसी खोली तो तुम्हें अपना कास्टिंग डायरेक्टर बनाया। तो कुछ तो जानते होगे, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों के बारे में कुछ तो पता होगा। सर वो एक भयंकर कांड हो गया था। क्या हुआ था भैया? नवीन सर के मम्मी पापा और उनकी वाइफ तीनों ने सुसाइड कर लिया था सर। क्या? कब की बात है? सर पिछले साल की बात है सर। तीनों ने एक साथ सुसाइड किया? जी सर, पॉइजन खा लिया था सर। लेकिन क्यों? सुना था कोई कर्ज वर्ज का चक्कर था। और कोई बात इन तीनों के बारे में? देखो विजय, इस वक्त इस केस में सिर्फ तुम हो जो हमारी मदद कर सकते हो, इसलिए डरो मत। तुम्हें जो भी पता है सब कुछ बताओ। सर एक और बात सर, ये जो नैना है, सुना था सर इसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और ये अपने मामा मामी के घर से भागी थी। सर मुझे और कुछ भी नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हाँ जाओ, लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे बॉस नवीन सिंह का तुम्हें फ़ोन आया तो तुरंत हमें बताना। ओके सर। और एक बात, नवीन सिंह, जया पाटिल और नैना ठक्कर, तीनों के फोटोग्राफ्स तुरंत हमें भेजो। जी सर। लोगों की जिंदगी में कितना ड्रामा हो सकता है। जैसे इस नवीन और नैना की जिंदगी में एक की पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है और दूसरे के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और सर इन दोनों का अफेयर भी था। ये ड्रामा, ये मर्डर, ये अफेयर, क्या ये 2+2 4 हो सकते हैं? जिसकी वजह से ये मर्डर हो, और मर्डर भी इतना भयानक कि हमें सर कटी हुई लाश मिले हुए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन उस लाश का सर काटकर कहाँ फेंका गया अभी तक हमारे पास कोई सुराग नहीं। सर इस नवीन, जया और नैना की स्टोरी किसके काफी करीब लगती है। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि तीनों एक साथ नॉट रीचेबल हो गए? तीनों का फोन 17 जनवरी को ऑफ हो गया जब हमें उस प्रेग्नेंट औरत की सरकटी लाश मिली। इस नवीन का अफेयर नैना के साथ, लेकिन शादी जया के साथ। तो उसकी फिल्म तो कभी बनी नहीं। जिंदगी में काफी ड्रामा था। वो कहते हैं ना, जिंदगी की कहानी कभी कभी फिल्मों के सामने फीकी पड़ जाती है। तो जिंदगी की कहानी ढूंढते हैं, इन तीनों की जिंदगी की कहानी। देख शकील, तेरी यारी दोस्ती ठीक है, मगर मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ। एक्टर लोग की पर्सनल लाइफ में मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं, तो तेरे को क्या बताऊँ? ए, तुम लोगों के बीच में क्या गॉसिप चलती है ना, मुझे सब पता है। और तूने तो उसके साथ काम भी किया है, कुछ तो पता होगा तुझे। जया की सीरियल में मेरा अप डाउन चलता था बैकग्राउंड में। उस टाइम पे कुछ सुनेला था मैंने। क्या सुना था? बोल। ये के नवीन का लफड़ा हो गया था। कैसा लफड़ा? बोल ना। तो तेरे को पता नहीं है? पेपर में छपेला था सब। तो ये प्रेस रिलीज खुद जया पाटिल ने किया था। नवीन सिंह एक नंबर का चीटर है। मैं नहीं जानती कि उसने पहले कितनी शादियां की, लेकिन मैं ये बात इंडस्ट्री की और बाहर की सारी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि नवीन सिंह से दूर रहिए। ये लाइफ में कोई फिल्म नहीं बनाने वाला, और इनफैक्ट इसने ये कास्टिंग एजेंसी भी लड़कियों को फंसाने के लिए खोल रखी। वो तमाम लड़कियां जो बहुत टैलेंटेड है और बिना कॉम्प्रोमाइज के इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उन सभी को मेरी चेतावनी है कि गर्ल्स, नवीन सिंह से दूर रहो, बच के रहो। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस कहानी में। सर इस नवीन, जया और नैना की फिल्मी ट्रायंगल लव स्टोरी क्या इस मर्डर से कनेक्टेड हो सकती है? हमारे पास इस बात के अभी तक कोई सबूत तो नहीं है, पर मेरी गट फीलिंग है कि ये लाश जया और नैना, इन दोनों में से किसी एक की है। नैना ठक्कर की फोटोग्राफ्स अहमदाबाद पुलिस को भेजो। इसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मारे गए, तो इसके मामा मामी का पता जिनके घर से भागी थी। इससे पहले कि पुलिस एक सरकटी लाश की पहचान की तलाश में इन तीनों में से किसी एक तक पहुंचती, इस कहानी ने अपने आप एक जबरदस्त ट्विस्ट पेश कर दिया। एक धमाकेदार खबर है। सुना दे धमाका। इस केस में एक किडनैपिंग भी हुई थी। किडनैपिंग? हाँ, चंद्रिका नगर विले पार्ले में इंस्पेक्टर गावड़े है ना, उनका केस था। नमस्कार वाघ साहब, कैसे याद किया? आपके पुलिस स्टेशन का एक केस था, एक टीवी एक्ट्रेस है जया पाटिल। हाँ हाँ, उसके बेटे की किडनैपिंग का ना। अच्छा,
बेटा है उसका? उसके बेटे की किडनैपिंग हुई थी? हाँ, 2015 अक्टूबर का केस था। गौड़े साहब क्या हुआ था? ये एक्ट्रेस जया पाटिल, उसका बेटा है अजय पाटिल, 6 साल का था, गार्डन में खेल रहा था। चल चल आइसक्रीम खाते। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, आप आइसक्रीम ले आओ। लेकिन तू यही रहना, यहाँ से जाना नहीं कहीं। काय बोलते आई? तेरे साथ था ना अजय, तो फिर कहाँ गया? अगो होगो, यहीं से तो बात की थी ना मैंने तुझसे। देखिए, आप पहले रोना बंद कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा किडनैप हुआ है, सिर्फ 6 साल का है मेरा अजय, उसकी जान को खतरा हो सकता है। किससे खतरा हो सकता? कोई दुश्मनी, कोई फिरौती का कॉल आया था? कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को किसने किडनैप किया है। किसने? मेरे पति नवीन सिंह और उसकी कजन नैना ठक्कर ने। बेझिझक जया पाटिल ने अपने पति और नैना ठक्कर का नाम ले लिया। और इस किडनैपिंग के 4 दिन पहले जया पाटिल ने अपने पति नवीन सिंह के बारे में न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया था। हाँ, और जया पाटिल का कहना था कि उसी इंटरव्यू के बदले में ये किडनैपिंग हुई। कहानी का मुद्दा और गाढ़ा होता जा रहा था। आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जा रहा था। बदले के बदले बदला लिया जा रहा था। ये लड़ाई अब जंग होती चली थी। नवीन ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे ऐसी जगह घाव देगा जहाँ मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। हाउ डेयर यू जया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्रेस में स्टेटमेंट देने की? तुमने अभी तक मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने मेरा दिल दुखाकर। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें नवीन। तुम पागलपन की सारी हदें पार कर रही हो। आपसी मामले को पब्लिक में ले जाके तुम मेरा करियर खराब कर रही हो, समझती क्यों नहीं? फ्रॉड लोगों के करियर वरियर नहीं होते नवीन। तुम ना लाइफ में एक मूवी तो क्या, टीवी सीरियल का एक एपिसोड भी नहीं बना पाओगे। और रही बात समझदारी की, तो वो तो मुझे तब समझ लेना चाहिए था जब तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी कर ली। 1 हफ्ते से रोज नाइट शिफ्ट, वो भी सीरियल में। यहाँ पूरी शूटिंग इंडोर सेट पे होती है, वहां। तुम्हें क्या लगता है मुझे शूटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम ना? नवीन, तुम फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, तो तुम्हें पता नहीं है क्या कि सीरियल्स की डेडलाइन क्या होती है, सीरियल के टेलीकास्ट की मारामारी क्या होती है? मैं आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा रोज रात को शिफ्ट एक्सटेंड हो रही है। शिफ्ट एक्सटेंड हो रहा है, कुछ और एक्सटेंड हो रहा है? तुम शक कर रहे हो मेरे पे? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय तुम्हारे अंदर का पॉजिटिव प्रेमी या पति नहीं बोल रहा है, एक फ्रस्ट्रेटेड डायरेक्टर बोल रहा है। क्या कहा, फिर से कहना? तुम्हारी फिल्म तो बन नहीं रही है, उसकी कोई ठोस बातचीत भी नहीं हो रही है, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। और ऊपर से तुम्हारी कास्टिंग एजेंसी की सिफारिश भी नहीं कर रही हूं मैं अपने सर्कल में, इसलिए तुम चिढ़ रहे हो। और मेरी चिढ़ से मजा आ रहा है तुम्हें? दुनिया भर में बताती घूम रही हो कि देखो मैं हूं बिजी हैपनिंग एक्ट्रेस और ये है मेरा स्ट्रगलर पति जो मुझसे सिफारिशें मांगता है। अगर कोई जेन्युइन स्ट्रगलर होता है ना नवीन, तो उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटती हूँ। लेकिन तुम जेन्युइन नहीं हो। तुम पैसे लेकर लोगों से ऑडिशंस तो करवाते हो, लेकिन एक्चुअली कितने लोगों को रोल दिलाती है तुम्हारी कास्टिंग एजेंसी? 0.5%। तुम और तुम्हारी वो पार्टनर नैना, तुम दोनों के पास कोई काम वाम तो है नहीं। तो चलो, हम तो पुराने स्ट्रगलर्स हैं, नए स्ट्रगलर्स को ढूंढते हैं, उन्हें उल्लू बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। यू आज के बाद मुझ पे हाथ तो क्या, अपनी आवाज भी मत उठाना। तुम मेरे आई बाबा के घर में रह रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, राइट? मैंने तुम्हें सॉरी बोला था, तुम्हें वापस बुलाया था, मगर तुम नहीं आए। नहीं आऊंगा, इस जन्म में तो वापस नहीं आ रहा हूं तुम्हारे पास में जया। और देखो, अगर तुमने मुझे और बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी जगह घाव दूंगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। और उसने ऐसे ही किया सर, मेरे बेटे अजय को किडनैप करके उसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द होने वाला घाव दिया। फिर क्या हुआ? उठवाया इस नवीन सिंह और नैना ठक्कर को, ले आए थाने। मैं अजय को किडनैप क्यों करूंगा? मानता हूं जया के साथ प्रॉब्लम्स है मेरी, लेकिन अजय से तो लगाव है मेरा, दोस्ती है उससे मेरी। कहाँ है आपका नन्हा दोस्त मिस्टर नवीन सिंह? कहाँ छुपाया तुमने? 1 मिनट सब, ये इनके घर का मामला, आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है? जया पाटिल ने 2 उंगलियां उठाई थी, एक नवीन पर और दूसरी तुम पर, नैना ठक्कर। तुमने फोन करके धमकाया था उसे? जी, धमकाया था।
गुस्से में बोल दिया था सर, क्योंकि वो मेरी इमेज की धज्जियां उड़ा रही थी प्रेस में। मेरी भी, मेरा नाम घसीट रही है वो, सिर्फ प्रेस में नहीं बल्कि सेट्स पर भी। इनफैक्ट कंप्लेन तो मुझे करना चाहिए मानहानि का। सर क्या मैं अभी कर सकती हूँ? पहले हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जरूरी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और वही सवाल दोबारा पूछे। अजय का? सर मैंने 1 महीने पहले उसका घर छोड़ दिया था, उसके बाद से मैंने अजय को देखा तक नहीं है। मैडम, मैं उस बच्चे से आज तक मिली तक नहीं, उसकी फोटो तक नहीं देखी। मेरा क्या लेना देना ये सबसे? लेना देना अब मेरी टीम करेगी आपके साथ। शेख, सविता, दोनों को अलग अलग लॉकअप में बंद करो, सोने मत देना, और जरूरत पड़े तो गर्म कॉफी के साथ गर्मा गर्म थप्पड़ लगा देना। अरे व्हाट डू यू मीन थप्पड़ लगा दे? मोरे, मुझे बच्चे का पता चाहिए सुबह तक। ये क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। मोरे, सारे शहर के सभी पुलिस स्टेशन में ये फोटोग्राफ और डिटेल्स भिजवा दो। नवीन और नैना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, पूरे इलाके में सर्च पार्टीज लगा दो। सर वैसे मैंने पार्क के बाहर और अंदर के कुछ लोगों से बातचीत की, किसी ने भी बच्चे को चिल्लाते हुए नहीं सुना। मतलब बच्चे को उठाने वाला कोई पहचान का था। मैं गार्डन के सामने वाले गेट से बाहर गई, आइसक्रीम की गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। आइसक्रीम लेकर जब मैं गार्डन वापस आई तो अजय झूले पर नहीं था। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे मुझे वापस आने में। करुणा जी, उस पार्क का एक दूसरा एंट्रेंस भी है, बैक साइड से। हाँ, आपका मतलब है वो 5 मिनट में कोई आया और मेरे नवासे को झूले से उठाकर पीछे वाले गेट से भाग गया? हम भी सोच ही रहे हैं, क्योंकि आपका नवासा चिल्लाया नहीं। अगर चिल्लाता तो आप सुनती, तो पार्क में कोई और सुनता। मैं आपको तब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा अजय नवीन से बहुत घुला मिला है, वो उसको अपना पापा मानता है। नवीन वहाँ आया होगा और मेरे बच्चे को किडनैप करके चला गया। अब 100% श्योर कि मेरे बच्चे को नवीन ने किडनैप किया। इस नवीन की कास्टिंग एजेंसी पे छापा मारो, और ये नैना जिस घर में रहती है वो भी छान मारो। बच्चा किसी भी हाल में मिलना चाहिए, सिर्फ 6 साल का है। हमने रात भर बच्चे को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो बच्चा था कहाँ? किडनैप किसने किया था? हमने नवीन और नैना के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लोकेशन चेक की। किडनैपिंग का वक्त दोनों गार्डन से मीलों दूर था। तो फिर किया किसने? सर, किडनैपिंग के वक्त नवीन तो चर्चगेट में था और नैना अपने घर पे। दोनों के फोन लोकेशन तो यही बताते हैं। किसी से करवाया होगा। तो सर वो बच्चा किसी अजनबी के साथ क्यों चला गया होगा, चुपचाप बिना चिल्लाए? पॉइंट है, 4 दिन पहले जया ने नवीन के खिलाफ ये इंटरव्यू दिया, और अब ये किडनैपिंग। मोरे, जया एक्ट्रेस है, रियल लाइफ में भी ड्रामा कर सकती है। मतलब ये सब कुछ किया जाए ना ताकि नवीन फंस जाए? हो सकता है, चोट खाए हुए इंसान ऐसा कर सकता है। सर, आपका शक सही निकला। जया? जी सर, किडनैपिंग के दौरान जया के फोन का लोकेशन क्राइम सीन के आसपास ही था। मोरे, इस बच्चे को ढूंढने के लिए हमने पूरी मुंबई छान मारी, जबकि बच्चा शायद हमारी बीट में ही है। वाघ साहब, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, हाई ड्रामा स्क्रिप्ट। तो फिर बच्चा मिला कहाँ? हमें आपका नवासा मिल गया है करुणा जी। अरे आप लोग, मेरे अजय के बारे में कुछ पता चला? हाँ, पता चला ना। हमने नवीन और नैना को गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने कबूल भी कर लिया कि उन्होंने ही अजय को अगवा किया था। सच? तो उनको सजा होगी ना? आपको उनकी सजा की फिक्र है, अपने अजय की फिक्र नहीं है? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी तो ज्यादा फिक्र है मुझे, बहुत फिक्र है उसकी। जया जी, जिस दिन आपके अजय को पता चलेगा कि अपना पलड़ा भारी करने के लिए उसकी मां किस हद तक जा सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है, उस दिन अजय के दिल में आपके लिए क्या इज्जत रह जाएगी? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब ड्रामा छोड़िए अभी, बक जरा। अरे ऐसे कैसे आप अंदर जा सकते हैं? ये क्या है? सर मुलगा इथेच आहे। जया जी, पर्दे पर ड्रामा तक तो ठीक है, रियल लाइफ में भी ड्रामा। और आप करुणा जी? सॉरी सर, पुलिस स्टेशन से वापस घर आई तो अजय घर पर ही मिला मुझे। और आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे एक फोन किया जाए या मैसेज भेजा जाए?
एक तो हमने 2 निर्दोष लोगों को रात भर लॉकअप में जगाए रखा, उन्हें तकलीफ दी, और दूसरी तरफ हमारी सारी टीम रात भर अजय को शहर में ढूंढ रही थी। और तब भी आपने अपनी बेटी के फ्रॉड का खुलासा करना जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी इस ड्रामे में शामिल थे। नहीं, आई को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। वो आ रही थी आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने उसको रोका। उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी गलती है सारी। तो गलती की क्यों? नवीन की वजह से। उसने धोखे से मुझे शादी के लिए मना लिया। प्यार का ढोंग करता रहा वो मेरे साथ। मैं नई जिंदगी के सपने देख रही थी और वो मुझसे झूठ पे झूठ बोलता गया। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल करना एक संगीन जुर्म है। इसके लिए आपको सजा हो सकती है। सर, ये औरत अपने दिमाग का बैलेंस पूरी तरह खो चुकी है। पहले तो मुझे बदनाम किया, फिर झूठे किडनैपिंग के केस में फंसाया, अब किसी दिन मर्डर के केस में फंसा देगी मुझे, देखना। सर, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। इसने हर बार मुझे धोखा दिया है, हर बार झूठ बोला है। और तुम्हें तो मुझे जलील करने में मजा आता है ना? कैसी औरत हो तुम? तुम कौन से दूध के धुले हो? मुझे किस तरह टॉर्चर करते हो बताओ क्या सर को? जया ने घरेलू हिंसा की बात भी की थी। मैंने जया से कहा था कि वो नवीन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा सकती है, पर बंदा माफी मांगने लगा। मैंने नवीन से अलग से बात की। लास्ट सुना मैंने कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है और दोनों साथ में रह रहे हैं। लेकिन गौड़े, फिर ये दोनों अंडरग्राउंड क्यों हुए? और ये नैना ठक्कर, ये भी अंडरग्राउंड है, और तीनों के फोन स्विच ऑफ है। मेरे पास उसकी माँ का एड्रेस है, आप उनसे बात कर सकते हैं। मुझे उनका एड्रेस जल्दी से फॉरवर्ड करो। हेलो, मैं अहमदाबाद रीतनगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मकवाना बोल रहा हूँ। शिंदे जी। नमस्कार मकवाना जी, कही आपने एक लड़की की फोटो भेजी थी, नैना ठक्कर। हाँ भेजा था, कुछ पता चला उसके बारे में? जी हाँ, उसके मामा और मामी को ट्रेस कर लिया हमने। नैना ठक्कर आपकी भांजी हैं? जी, लगभग 1.5 साल हो गया वो घर छोड़ के चली गई है। आज तक उसका कुछ पता नहीं, ना कोई फोन ना कोई मैसेजेस। साहब, आपको कुछ पता चला है? वो कहाँ है? दरअसल मुंबई पुलिस नैना को ढूंढ रही है। क्या किया उसने? एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, पर उन्हें एक लाश मिली। किसकी लाश है वो? लाश किसकी ये पता नहीं चला है, क्योंकि लाश का सिर नहीं मिला है। वहाँ की पुलिस को शक है कि लाश नैना की हो सकती है। अभी तक हमें इस केस में सिर्फ ड्रामा देखने को मिला है, लेकिन लाश की शिनाख्त अभी भी नहीं हो पाई है। अगर ये तीनों कहानियां जो हम ढूंढ रहे हैं, नवीन सिंह, जया पाटिल और नैना ठक्कर, अगर ये तीनों इस केस से जुड़ी हुई मिली, तब हमारी मेहनत रंग लाएगी। नहीं तो ये केस किसी फिल्म की कहानी बनकर रह जाएगा। जी, जया पाटिल यहीं रहती है? फोन नहीं लग रहा है, न जया का न नवीन का। पर सर बताइए तो सही कि बात क्या है। अब ये बताइए कि आपकी बेटी जया कहाँ है? कहाँ होगी सर, अपने पति नवीन के घर पर, उसी के साथ। मतलब वो किडनैपिंग वाले ड्रामे के बाद फिर से अपने पति नवीन सिंह के घर रहने चली गई थी? दोनों बच्चे तो है नहीं, सुलह कर दिया आपस में। आपकी जया जी से आखिरी बार बात कब हुई थी? आई मीन, आप दोनों में से किसी की भी? थोड़े दिन पहले हुई थी। उनका बेटा आपके साथ रहता है, आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, और आपकी बेटी से आपकी कई दिन बात नहीं होती, तो आपको फिक्र नहीं है कि वो कहाँ है, बात क्यों नहीं है? जया जिस फील्ड में काम करती है ना, आप तो जानते होंगे, वहाँ टाइम की बड़ी मारामारी होती है, बात नहीं हो पाती फिर कई दिनों तक। नवीन और जया जी का घर कहाँ है? पर सर बताइए तो सही कि बात क्या है, आप जया को क्यों ढूंढ रहे हैं? दरअसल हमें एक लाश मिली। लाश? जी, 17 जनवरी को। 4 हफ्ते पहले हमें बोरीवली के पास दलदल में एक औरत की लाश मिली, जिसका सिर कटा हुआ। तब से हम उस लाश की शिनाख्त कराने में लगे हुए हैं, और बाद में हमें पता चला कि वो लाश किसी मॉडल या एक्ट्रेस की हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एक बार आप भी आकर बॉडी की शिनाख्त कर लें तो अच्छा हो। गणपत जी, क्या आपकी बेटी जया के हाथ पर यह निशान था? सूखने में मिनिमम 2 हफ्ते लगेंगे, तब तक हाथ को पानी से दूर रखिएगा। यह आपका फैमिली मैटर है। अगर आपकी जगह मैं होता तो तुरंत पुलिस में जाता, फॉर श्योर।
समझ नहीं आ रहा माँ, एक ही गलती मैं 2 बार कैसे कर सकती हूँ? अभी भी देर नहीं हुई है। जो इंसान तुझ पर इस तरह से वार कर सकता है वो आगे जाके कुछ भी कर सकता है। वो लाश मेरी बेटी की है, जया की। वो काम नवीन ने दिया था उससे। क्या जया जी प्रेग्नेंट थी? उसी के लिए तो उसने सुलह कर ली और हमने करने दी। वो तो इतनी मारपीट के बाद हम उसे वहां क्यों वापस जाने देते? वो इंस्पेक्टर साहब थोड़े बिजी है, आप दोनों को थोड़ी देर वेट करना होगा। देखिए उन्होंने हमें बुलाया था कोई बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जी सर, लेकिन थोड़ी देर वेट करना होगा। नैना और नवीन, इन दोनों को जल्द से जल्द ट्रेस करके इनके बयान लेने होंगे, तभी ये शिनाख्त पक्की हो पाएगी। सर शकील ने नैना का एड्रेस ढूंढ लिया, लेकिन पक्का वहां पे ताला मिलने वाला है। सर घर पे लॉक लगा है। लॉक लगा है सर, वही तो गया था वहां पे, मकान मालिक से बात की। उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि नैना और नवीन कहाँ गए। लेकिन सर एक काम की और अजीब इन्फॉर्मेशन है। क्या? रेंट एग्रीमेंट नैना के नाम पर था, लेकिन साथ में नवीन भी रह रहा था और जया भी। मतलब तीनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। एक तरफ नैना के मामा और मामी लगभग 1.5 साल से नैना के बारे में अंधेरे में रहने के बाद अब नैना के बारे में कुछ जानने वाले थे। दूसरी ओर जया के माता पिता जानते थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर यह बात वो जया के बेटे अजय को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। साथ ही वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी की इतनी भयंकर हत्या क्यों और कैसे हुई। नवीन, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैंने स्क्रिप्ट में ढेर सारे चेंजेस किए ना, अब जाके फाइनल हो पाई है कहानी, अब जाके मिला है क्लाइमैक्स। हिल जाएगी इंडस्ट्री, देखना तुम। नवीन, तुम्हें वाकई लगता है कि ये फिल्म अब भी बन सकती है? ये देखो, ये 18 जनवरी का न्यूज़पेपर, आज है 21 फरवरी, और वो अब तक हम तक नहीं पहुंच पाए ना, आगे भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा प्लान फुल प्रूफ स्क्रिप्ट है नैना, कोई लूप होल नहीं है इसमें। पर पब्लिक को फिल्म के लीड कैरेक्टर के बहुत सारे मोटिवेशंस तो समझ भी नहीं आएंगे। मतलब फिल्म का हीरो नवीन फिल्म की साइड हीरोइन जया से शादी करता ही क्यों है, जबकि उसका सच्चा और एक ही प्यार फिल्म की हीरोइन और सुपरस्टार नैना है। पता नहीं ऑडियंस पर क्या बीतेगी नैना की हालत देखकर। जानता हूं, पर फॉल्ट हीरो में भी तो हो सकता है, गलती करता है वो, जया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, प्यार के खुमार में उससे शादी कर लेता है, फिर मिस करता है अपने सच्चे प्यार को जो कि है नैना, और फिर इंतजार करता है कि कब वो जया से ऊब जाए, थक जाए। हीरो औरतों से ऊब भी जाता है, थक जाता है, नैना से भी नहीं, नैना से कभी नहीं, क्योंकि नैना एक सुपरस्टार है, हीरो का पहला और आखिरी सच्चा प्यार है, कभी नहीं। नवीन, मैं जया से पैचअप ही नहीं करना चाहिए था। हाय। हाय। हेलो जया। हाय। आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। या श्योर। कम। किडनैपिंग ड्रामे के बाद नवीन और जया ने सुलह कर ली थी और वो दोनों नैना के घर आ गए कुछ दिनों तक रहने के लिए। नवीन, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? क्या अजीब सा? यही कि
हम इस तरह से नैना के घर में रह रहे हैं। इस तरह मतलब? बाबा हमारी शादी हो गई है ना, बच्चा आने वाला है। नैना तो मेरी कजिन है ना। आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसकी प्राइवेसी का क्या? व्हाट प्राइवेसी? 2 बेडरूम है ना इस घर में, एक में वो रहेगी, एक में हम रहेंगे। डोंट वरी, ओके? सो जा। नवीन हमेशा नैना को बतौर अपनी कजन इंट्रोड्यूस करता था, कभी किसी को शक नहीं होता, जया को भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम प्यार मुझसे करते हो पर शादी तुमने उससे की है। मुझे अपनी कज़न बोल के इंट्रोड्यूस करवाते हो और हम तीनों एक ही घर में रह रहे हैं। स्क्रिप्ट पटरी से उतर गई नैना, रीराइट करनी पड़ेगी। बहुत जल्द नया ड्राफ्ट रेडी होगा, प्रॉमिस। लगभग हर रात नवीन जया के कमरे से नैना के कमरे में जाता, और जब जया शूटिंग पर होती तो नवीन सिर्फ नैना के कमरे में ही होता। पर इन 2 कमरों के बीच की झूठ की दीवार को एक ना एक दिन तो गिरना ही था, और वो 16 जनवरी की रात को गिरी। हाँ जया, कुछ चाहिए था तुम्हें? जया तुम गलत समझ रही हो। जस्ट शट अप। गलत मैं समझ नहीं रही हूँ, गलत तुम कर रहे हो। इस नैना को तुम दुनिया के सामने अपनी बहन बोलते हो ना, जबकि असलियत में है या कुछ और तुम्हारी। तुम तो उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखो। ब्लैकमेल करना बंद कर, समझी? अपने पति को सबक सिखाएगी, हाँ? बदनाम करेगी उसे। अपने पेट में तुम्हारा बच्चा लेकर अपने करियर को दांव पे लगा रखा है मैंने, और तुम हर रात इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ में यहाँ रंगरलियां बना रहे हो। हेलो, मेरे घर में रह के मुझे ही गालियां दे रही हो। और तुम कौन सी दूध की धुली हो? रात रात भर शूटिंग का बहाना करके घर से बाहर रहती है। ना जाने कितने आदमियों के साथ तुम्हारे संबंध है, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है पता नहीं मेरा है भी या नहीं। लिसन, ये मारामारी मेरे घर में नहीं चलेगी, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। अरे छोड़ो इसे, जाने दो। ये तो है ऐसी गंदी नाली वाली। गंदी? मैं पब्लिक के सामने तुम्हारा ये भद्दा रिश्ता जिस दिन खोलूंगी ना, उस दिन पता चलेगा कि कौन गंदी नालिका है और किसका सिर ऊंचा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तुम दोनों का पेट भरा है, वक्त आ गया दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। पूरी मीडिया के सामने तुम दोनों का कच्चा चिट्ठा नहीं खोल देना तो मेरा नाम भी जया पाटिल नहीं। जया, जया, जया रुक, जो फ्रॉड तुम लोग जया रुक जाओ, बाहर नहीं जाना। जया,
मैंने जान के नहीं किया। नैना, नैना, गुस्से मुहीस गलती की वजह से हम अपना करियर सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। सुनो, हमें कुछ करना होगा। पकड़े जाएंगे, सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हम इसकी बॉडी को डंप कर देंगे। शहर में हुए पहले ऐसे ही केस को अपना इंस्पिरेशन बनाते हुए नवीन ने जया के सर को धड़ से अलग कर दिया। नवीन ने धड़ को बोरीवली के पास एक दलदल में फेंक दिया। शहर के दूसरे कोने में नवीन ने जया का कटा हुआ सर एक नाले में फेंक दिया। नैना, हमें कास्टिंग एजेंसी का काम फिर से शुरू कर देना चाहिए। तुम उस पर ध्यान दो। मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइनेंसर्स को पिच करता हूँ। इस बार ड्राफ्ट में ऐसा क्लाइमैक्स है ना कि साइनिंग अमाउंट टेबल पे होगा, टेबल पे, देखना। इतने हैरान क्यों हैं? डायरेक्टर साहब, फिल्म का क्लाइमैक्स होने को है तो पुलिस को तो आना ही था ना। क्या? कौन सी फिल्म? कैसा क्लाइमैक्स? वही फिल्म जो तुम पर्दे पर तो नहीं बना पाए लेकिन असली जिंदगी में बनाई, और वही क्लाइमैक्स जो अब तुम्हारी जिंदगी का एंटी क्लाइमैक्स होगा। और तुम नैना ठक्कर, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है, फिल्म के लास्ट सीन में अपना जुर्म कबूल करोगे और एंड टाइटल्स में तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। जया पाटिल की मां करुणा पाटिल ने एक बार जब जया की लाश की शिनाख्त कर दी, उसके बाद पुलिस ने नवीन और नैना के लिए मैन हंट लॉन्च कर दिया था। इस खूनी जोड़े को ट्रैक करना पुलिस के लिए उतना मुश्किल नहीं था। वो दोनों शहर के दूसरे हिस्से में किराए पर रह रहे थे। नवीन सिंह ने पुलिस को वो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जहां उसने जया का कटा हुआ सर फेंक दिया था। नाले में काफी ढूंढने के बाद सर को बरामद किया गया, जो काफी खराब हालत में था। धड़ और सर की डीएनए मैचिंग शुरू कर दी गई है। जया के बेटे अजय को आखिरकार उसकी मां की मौत के बारे में बता दिया गया। लगभग 1.5 साल बाद दामोदर और सुप्रिया शाह अपनी भांजी नैना ठक्कर को मिल पाए जेल में, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें कभी जाना पड़े। नवीन और नैना को पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 201 के तहत सबूत गायब करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पूरे 1 महीने तक अभिनेत्री जया पाटिल की सरकटी लाश मॉर्ग में पड़ी रही और फिर सर मिलने के और शनाख्त के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के लिए केस काफी पेचीदा साबित हुआ। हाथ में ठोस सुराग कुछ नहीं था, बस एक अनुमान लगाया गया, एक तुक्का लगाया गया और फिर जी जान से खोज के बाद सफलता पुलिस के हाथ लगी। नवीन, जया और नैना, इन तीनों कलाकारों की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन इन तीनों के अतीत में ड्रामा था, दर्द था और ये तीनों एक ही भविष्य का सपना देख रहे थे, फिल्म जगत में कामयाबी। इन समानताओं की वजह से इन तीनों की जिंदगियां मिली जरूर, लेकिन इसकी वजह से असल जिंदगी की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे अजीबोगरीब मोड़ आए जो एक लिखी गई पटकथा में भी कोई सोच नहीं पाएगा। इस स्क्रिप्ट में एक कलाकार अपनी जान गंवा बैठी और 2 अपनी जिंदगियां गंवा बैठे हैं जेल के अंधेरे में। हमने पहले भी कहा है, आगे भी कहेंगे और आज फिर कह रहे हैं कि जुर्म की कहानी में आखिरी सीन हमेशा जेल में होता है, सलाखों के पीछे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।